सियासत मैंने क्या अर्ज़ किया है, सियासत नाम है खुद गर्जी का, लेकिन हमारे मुल्क में खुद गर्जी नंबर 1, खुद गर्जी नंबर 2, खुद गर्जी नंबर 3। सो ये टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी ताहिर नसीम है, ताहिर नसीम मेमन पूरा नाम है, कराची से। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सनती और तिजारती हब है कराची, लेकिन इस शहर की इंतज़ामी हिकमत अमली इंतहाई नाक़िस है। आप कह रहे हैं नाक़िस है, मैं समझता हूँ है ही नहीं। लेकिन बहरहाल इस शहर में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब होने थे जो पीपल्स पार्टी और MKM मिल के मुलतवी कर रही। हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब ने इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इसके बावजूद ये इलेक्शन कराने पे तैयार नहीं। मेरा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत और MKM कराची के शहरियों से किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहे हैं। देखें, दुश्मनी तो ज़ाहिर है उनको अपने शहरियों से नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे MKM का तो हवाला ही और है। लेकिन एहतियाती तदाबीर और हमारी सियासत नाम है खुद गर्जी का। पहली बात, कहीं की भी हो, इनके मामले में सूरत हाल ये है, हमारा सियासत मैंने क्या अर्ज़ किया है, सियासत नाम है खुद गर्जी का, लेकिन हमारे मुल्क में खुद गर्जी नंबर 1, खुद गर्जी नंबर 2, खुद गर्जी नंबर 3। सो ये टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं। हालांकि मैं नहीं जानता पीपल्स पार्टी, लेकिन MKM के लोगों का मैं इसलिए मैं उन्हें बहुत तरजीह देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ MKM के लोगों को, कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लोगों के पढ़े लिखे लोग आगे आए थे। फिर वो ट्रैक से उतर गए, चूँकि उन्होंने इक़्तिदार देखा नहीं था और इतना इक़्तिदार मिल गया कि वो उसको हैंडल नहीं कर सके, उसको संभाल नहीं सके। लेकिन अब वो मेरा ख़्याल है तजर्बात से सबक सीखेंगे। उनको चाहिए कि हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन वगैरह इनकी बातों पे ध्यान दें। और कोई बात नहीं, हर चीज़ चलती रहती है। पहले देखें, इतने लंबे वो बुरे फेज से गुजरे, अक्ल आई लेकिन देर से आई मुत्तहिद होने की। तो मेरा तो अब भी यही मशवरा होगा। बाकी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। इमीडिएट गेंस, हर पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग ही शॉर्टकट की तलाश में रहने वाले लोग हैं। इमीडिएट गेन इज़ द ओनली थिंग वी वांट। लॉन्ग रन चाहे हमारा नुकसान हो। देखिए, मैं औलाद को भी मशवरा उस वक्त देता हूँ जब वो मशवरा मांगे। ये मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन जो है ये अहमक खोलते हैं, इसलिए मशवरा नहीं। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि लोगों को तो स्क्रूटनी होती है, पता होता है कौन आ रहा है, कितने लोग हैं, बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ तो बाकी अटल है, वो तो एक ना एक दिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो हर इंसान का मुकद्दर है, उससे तो पैगंबर महफूज नहीं। और अगर यहाँ जॉन मोहम्मद कमर हैं जी कमालिया से, वो कह रहे हैं जी कुछ आदाद शुमार सामने आए जिनके मुताबिक गुज़श्ता 5 बरस में अरकान असम्बली के असासों में इजाफा और आम पाकिस्तानी की आमदन में कमी हुई है। महंगाई भी 30% से ज़्यादा हो चुकी है। ये कैसा निज़ाम है जिसमें गरीब तर और अमीर रोज़ बरोज़ अमीर हो रहा है। अवाम के लिए ना दवाई है, ना खुराक, ना तालीम। हम कैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या हम और हमारी आने वाली नस्लों को इस मुल्क से कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए। अगर ये इसी तरह चलता है तो हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि भाई ये इसको इसी तरह चलाने से रोकना है तो फिर कुर्बानी देनी होगी। 22, 24, 25 करोड़ अवाम है, 10-20 हज़ार आदमी जाने देने पे तुल जाए। शाह ईरान को ठुड्डे मार के निकाल दिया ईरानियों ने। उसको क्या कहते थे? आइलैंड ऑफ सॉलिडारिटी इन एशिया या साउथ एशिया को, इस तरह का पुलिसमैन, पता नहीं क्या एशिया, पता नहीं क्या क्या उसके खिताबात। फिरौन था वो पूरा। गैरतमंद अवाम थे, बिफर गए। उसको सारा कुछ छोड़ छाड़ के बीवी बच्चे लेके भागना पड़ा। उसके बाद वो दर दर हो गया। ये कोई करेगा तो होगा, अदरवाइज
जो झुके इस मुल्क के अवाम का खून चूस रही हैं, उन्हें क्या जरूरत है? वो क्यों तब्दील करें सूरत हाल? सूरत हाल आपके बारे में नहीं है, सो इसको तब्दील करना आपकी जिम्मेदारी है। जिनके बारे में है वो क्यों तब्दील करें? अगला है जी फरासत कयूम है कराची से, खूबसूरत नाम है जी। वो कहते हैं पंजाब में वज़ीर आला के एतमाद के वोट लेने का मरहला आन पहुंचा है। इमरान खान ने नई इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि न्यूट्रल नहीं बल्कि उनके अरकान को धमका रहे हैं। खरीदो फरोख्त की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। परवेज़ इलाही पर भी एतमाद की कमी नज़र आ रही है। आप इस नई सियासी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? ये नई सियासी डेवलपमेंट नहीं है फरासत साहब, आपका तो नाम ही माशाल्लाह फरासत है। पाकिस्तान की पूरी तारीख इसी गंद से भरी हुई है। यहाँ तो किसने किसकी कमर में छुरा नहीं घोंपा। अयूब खान का मोहसिन था, सिकंदर मिर्जा अच्छा था बुरा था उसको छोड़ दे, उसका मोहसिन था, उसने उसको जलील और रुस्वा कर दिया। भुट्टो का नफ्से नातिका था, राइट हैंड मैन था, बुजुर्ग आदमी था, सीजन्ड, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। कौन? जे रहीम। भुट्टो ने क्या किया उसके साथ? ज़ियाउल हक बिल्कुल अमी एक अजीब व गरीब सी मखलूक थी। वो फौजी कहते थे कि फौजी लगता ही नहीं। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंधाधुंध भर्ती कर रहा था, गोरा ये भी भर्ती हो गया। अदरवाइज वो तो मतलब यू नेवर लुक लाइक अ सोल्जर। उसकी तो चाल जिस्म अजीब व गरीब सी पर्सनैलिटी थी। उसको पता नहीं आउट ऑफ टर्न कितने लोगों को करके भुट्टो ने उसकी कीमत चुकाई। उसने जिस तरह रगेद के भुट्टो को मारा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नई सियासी डेवलपमेंट नहीं। ये इसी तरह झूठ, फरेब, रियाकारी, मुनाफकत, ये इसका एक मिक्सचर है। इसको नई प्लीज आप ना कहें। अच्छा।